आसुरों के गुरु शुक्राचार्य की लाडली बेटी देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाया था और वो कुछ दिनों बाद उसे अपने साथ लेकर वन विहार के लिए गई थी। उनके साथ अन्य दासियां भी थीं। वन में एक सरोवर के किनारे सभी जल क्रीड़ा का आनंद ले रही थी। उसी समय देवयोग से राजा याति शिकार के लिए उसी वन में भ्रमण कर रहे थे। शिकार के दौरान थकान होने के कारण वे सरोवर के पास पानी पीने पहुंचे। वहां उनकी नजर देवयानी पर पड़ी, जो दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर सुंदर आसान पर बैठी थी। देवयानी का रूप अलौकिक था। उनकी दासी शर्मिष्ठा, जो असल में एक राजकुमारी थी, उनके चरणों की सेवा कर रही थी। याति देवयानी के इस दिव्य रूप को देखकर मोहित हो गए। हालांकि याति और देवयानी पहले भी मिल चुके थे। कुछ समय पहले राजा ययाति ने देवयानी को कुएं से बचाया था। उस समय देवयानी भय और चिंता में डूबी हुई थी, इसलिए राजा उसे पहचान नहीं पाए। ययाति ने देवयानी से उनका परिचय पूछा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं वही देवयानी हूँ जिसे आपने कुएं से बचाया था। उसी दिन मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी बना ले। याति ने उत्तर दिया, देवयानी, मैं आपके रूप पर मोहित हूँ, लेकिन आप आसुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है। उनकी अनुमति के बिना आपसे विवाह करने में मुझे संकोच हो रहा है। शुक्राचार्य क्रोधित होकर मुझे श्राप दे सकते हैं। देवयानी ने कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं स्वयं अपने पिता को विवाह के लिए मनाऊंगी। देवयानी ने तुरंत अपनी एक दासी को भेजकर शुक्राचार्य को संदेश दिया। संदेश मिलते ही शुक्राचार्य वहां पहुंचे। देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये वही वीर है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। कृपया मेरा विवाह इनसे करवा दीजिए। शुक्राचार्य ने अपनी लाडली बेटी की बात मान ली और खुशी खुशी देवयानी का विवाह राजा ययाति से करवा दिया। विवाह के बाद शुक्राचार्य ने ययाति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी देवयानी के साथ उसकी दासी बनी राजकुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हारे राज्य में रहेगी। उसका सदैव सम्मान करना, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी उसके साथ संबंध मत बनाना, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। राजा ययाति ने शुक्राचार्य के वचन स्वीकार किए। विवाह के बाद ययाति अपनी पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने देवयानी को महारानी बनाया और शर्मिष्ठा के लिए अशोक वाटिका में एक सुंदर महल बनवाया। वर्षों तक ययाति और देवयानी ने सुखी जीवन बिताया। शर्मिष्ठा दासी बनकर देवयानी की सेवा करती रही। शुक्राचार्य के आदेश का पालन करते हुए ययाति शर्मिष्ठा का सम्मान करते थे। कुछ समय बाद देवयानी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर शर्मिष्ठा के मन में भी मातृत्व की लालसा जागी। वह पहले से ही राजा ययाति के रूप और उनके आदर से मोहित थी। एक दिन शर्मिष्ठा ने एकांत में ययाति के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट किया और उनसे संतान सुख की प्रार्थना की। ययाति ने उत्तर दिया, राजकुमारी, तुम्हारे जैसी सुंदर और आकर्षक स्त्री मुझसे यह इच्छा रखती है, ये मेरा सम्मान है। लेकिन तुम्हें पता है कि शुक्राचार्य ने मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने से मना किया है। यदि मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे मुझे श्राप देंगे। शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, मैं आपसे यह याचना कर रही हूँ। आप तो दानवीर हैं, किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। मेरी यह प्रार्थना पूरी करना आपका कर्तव्य है। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा की बात मान ली और एकांत में गंधर्व विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा की कामना पूरी की और अपने महल लौट गए। कुछ समय बाद शर्मिष्ठा गर्भवती हो गई। जब देवयानी ने इसका कारण पूछा तो शर्मिष्ठा ने कहा कि एक महर्षि उसके महल में आए थे, उनकी कृपा से वह गर्भवती हुई है। देवयानी ने इस बात को सच मान लिया। कुछ समय बाद देवयानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम यद्धु और तुर्वसु थे। दूसरी ओर शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के 3 पुत्रों को जन्म दिया, द्रुहु, अनु और पुरु। जैसे जैसे शर्मिष्ठा के पुत्र बड़े हुए, उनका रूप और हाव भाव राजा ययाति से मिलने लगा। देवयानी को इस पर संदेह हुआ। संदेह दूर करने के लिए एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा और उनके पुत्रों को अशोक वाटिका में बुलाया। राजा ययाति को भी वहां बुलाकर देवयानी ने खुद को पेड़ के पीछे छिपा लिया। जब ययाति वहां पहुंचे तो शर्मिष्ठा के पुत्र पिताजी कहकर उनसे लिपट गए। ये देखकर देवयानी का शक यकीन में बदल गया। वह सामने आ गई और शर्मिष्ठा और ययाति को फटकार लगाने लगी। क्रोध में भरी देवयानी तुरंत रथ में बैठ अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। ययाति भी देवयानी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे शुक्राचार्य के पास पहुंचे। देवयानी ने शुक्राचार्य को सारी बातें बता दी। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति से कहा, मेरे चेतावनी के बावजूद तुमने यह दुष्कर्म किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी जवानी खो दोगे और तुरंत बूढ़े हो जाओगे। शुक्राचार्य के श्राप से ययाति तत्काल बूढ़े हो गए। राजा ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी और कहा, मैं अभी तक राजपाट में व्यस्त था, मुझे सांसारिक भोग से तृप्ति नहीं हुई है। कृपा करके मेरी जवानी मुझे वापस दे दीजिए ताकि मैं जीवन का सुख भोग सकूं। देवयानी ने भी अपने पिता से विनती की, पिताजी, आपने यह क्या कर दिया? मैं इस बूढ़े पति के साथ जीवन का आनंद कैसे ले सकती हूँ? कृपया इन्हें क्षमा कर दें। दोनों की याचना सुनकर शुक्राचार्य का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मैं दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ययाति को जवान करने का एक उपाय है। क्या था वह उपाय? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में।